बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्राइडे इवनिंग विद फरा के साथ मैं हूँ फरा मोहम्मद। कैसे हैं आप लोग सब? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं, हमारे टॉपिक को बहुत पसंद कर रहे हैं, हमारे गेस्ट को बहुत पसंद कर रहे हैं। और आप जब तक खुश रहेंगे हमारे प्रोग्राम से तो हमें भी मज़ा आता है प्रोग्राम करने में, अपने गेस्ट को बुलाने में और चिट चैट करने में, क्योंकि हमें दिली खुशी मिलती है। हमारा मकसद ये था, हमारे से मुराद मेरी ये है कि PWOA डिजिटल, हमारी पूरी टीम का मकसद ये था कि आप सब अपने घरों में बैठे हुए, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया के जो लोग हैं इस वक्त जो वबा चली हुई है कोरोना की, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में, और इंशाल्लाह ताला तमाम लोगों की दुआ है और दुआ की बरकत से और माशाल्लाह से हालात बेहतरी की तरफ आते जा रहे हैं। सिचुएशन बेहतर होती जा रही है और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो हम ये प्रोग्राम टेलीविज़न पे करेंगे, लाइव करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला अच्छे दिन दिखाए। तो एक बार फिर मैं हमारे तमाम लोगों को जो इतनी मेहनत करते हैं और इतनी कोशिश करते हैं आप तक प्रोग्राम लाने की, PWOA डिजिटल की तमाम लोगों को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि इतनी मेहनत होती है एक शो के पीछे, एक प्रोग्राम के पीछे, फिर जाके एक प्रोग्राम जो है हम आप तक लाते हैं और आप सबको पसंद आता है। आपको भी बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह फ्राइडे को मैं बहुत ही अच्छे अच्छे गेस्ट के साथ आती हूँ, अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ आती हूँ। तो आज की जो मेरी गेस्ट हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्ती हैं। आप जब उनका नाम सुनेंगे तो आप बोलेंगे यार इतनी अच्छी गेस्ट को आपने बुलाया। हम तो चाहते ही थे कि इस गेस्ट से हम इंटरव्यू उनका सुनना चाहते हैं, उनसे बातें सुनना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूँ, वैसे वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, रियली ये लफ्ज़ जो है मैं अपने दिल से बोल रही हूँ। वैसे लोग वैसे ही बोल देते हैं, लेकिन दिल से बोल रही हूँ। आपने उनको एक्टिंग करते हुए देखा है, आपने उनको बहुत ज़बरदस्त सा मेकओवर करते हुए देखा है, आपने उनको बहुत अच्छी कुकिंग करते हुए देखा है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है, आप बोलेंगे बिल्कुल फर आप सही कह रही हैं, वो एक बहुत अच्छी होस्ट हैं, बहुत समझदार होस्ट हैं, अपने गेस्ट को इज्जत देती हैं, उनकी इज्जत करना जानती हैं। मैं उनके शोज़ में जा चुकी हूँ, जब मुझे पता लगता है कि ये वाली होस्ट है तो मेरा दिल चाहता है यार मैं उनके शो पे जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है। देखिए, आपको जब आपके भी घर पे कोई मेहमान आता है या आप किसी के यहाँ जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं कि हमें इज्जत मिलनी चाहिए। खाना पीना चीज़ें ये तो अलग जगह पे होती है, लेकिन इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। और कोई होस्ट आपको इतनी इज्जत दे दे तो आपके लिए इससे बड़ी ऑनर की कोई बात हो ही नहीं सकती। तो मेरे साथ मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, आपकी बहुत ज़्यादा फेवरेट और बहुत ही अच्छी होस्ट नाजिया मलिक मौजूद है। मैं बात करूंगी नाजिया मलिक से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हैं आप? मैं आपको वेलकम वालेकुम करती हूँ अस्सलाम। PWO बहुत कल के अच्छी, जबरदस्त। बहुत प्यारी लग रही हो हमेशा की तरह। और तुम भी बहुत अच्छी लगी। आई लव योर कलर। देखो मैंने रेड पहना हुआ है और तुमने येलो येलो पहना हुआ है ना, तो वो मस्टर्ड सा मजेदार कॉम्बिनेशन। और हमारे जो बैकग्राउंड है वो भी सारा इन्हीं दोनों रंग का है। आई डिडंट नो दिस। इत्तेफाक हो गया आज है। इत्तेफाक हो गया। अच्छा नाज़िया, मैं तो पहले अपने दिल की बात बता दूँ, फिर मैं दूसरी बात पे स्टार्ट होंगी। जी मैं जी हमेशा बिल्कुल। शो करती हूँ, जब भी मैं शो करती हूँ फ्राइडे इवनिंग विद फरा, तो मैं अपना बड़ा जूड़ा बना के ना, मैं बड़ा रफ एंड टफ यूँ ज़रा से लिपस्टिक लगा के मैं बैठ अच्छा। जाती हूँ। इंटरव्यू करते हाँ हाँ। नाज़िया जब आई मैंने बोला नहीं, मैंने बाल खोलने हैं, मैंने बाल आयरन करने हैं, मैंने थोड़ा-सा मेकअप करना है। क्योंकि नाज़िया माशाल्लाह इतना अच्छा ड्रेसअप होती है, क्योंकि नाज़िया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं उससे ऐसी बातें कह सकती हूँ। मोहब्बत वाली जेलसी होती है ना, मोहब्बत में जेलसी, जैसे बहनें-बहनें करती हाँ सही बात है, सही बात है। हैं। नहीं और यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पता है तुम्हें शायद इस बात का खुद भी अंदाजा होगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे गेस्ट भी बहुत अच्छा तैयार हुए हुए हों। और हाँ, जब मैं कहीं किसी शो में जाऊँ तो मेरा होस्ट भी बहुत अच्छा तैयार, क्योंकि मेरा हुँ, ताल्लुक थोड़ा इस चीज से है ना कि मैं थोड़ी ग्रूमिंग फील्ड से, तो मैं कहती हाँ, हूँ हाँ, नहीं यार, अच्छा लगना जरूरी है, मतलब अच्छा लगे, हर कोई हुँ, अच्छा लगे। सही बात है, ये तो है। ये तुम्हारा जो दिल है ना, इतना जो तुम्हारा शाइन ट्विंकल हाँ। ट्विंकल करता है, वो मैंने देखा हुआ है। हम्म। अच्छा नाज़िया, पहले तो बहुत 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 शुक्रिया कि तुमने टाइम दिया। कि मैं तुम इसलिए बोलती एनी हूँ कि टाइम। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, वरना तो लोग ऐसे बोलते हैं आप कैसी हैं। भाई नाज़िया से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है, हम हर जगह इसको मेंशन करते रहते हैं। और इस तरह जैसे हम दोनों बहनें हैं, इस तरह से, क्योंकि बिल्कुल वाकई। आगे हम बातें बताते रहेंगे कि क्यों हम दोनों बहनें हैं, क्यों हम लोग दोस्त हैं, आगे बताते रहेंगे, क्योंकि नाज़िया से बहुत अच्छी बातें होने वाली है। तो हमारे पूरी ऑस्ट्रेलिया के लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया, PWOA डिजिटल की तरफ से आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। जब मैंने कॉल की, नाज़िया ने बोला नहीं मैं बिल्कुल आने के लिए तैयार हूँ, तो थैंक यू यार, दिल से थैंक यू नाज़िया। अच्छा नाज़िया, इतनी अच्छी, मैं पता है आपने बहुत काम किया, मैंने देखा कुकिंग बहुत कमाल की करती हूँ, मैं शेफ़ हूँ, शायद मैं किसी को बोलूँ नहीं कुकिंग अच्छी नहीं, लेकिन नाज़िया बहुत अच्छी कुकिंग करती है, उसकी थैंक गार्निश से यू लेके थैंक यू उसकी थैंक यू स्पाइस थैंक यू से थैंक यू। बहुत अच्छी कुकिंग करती है।
और नाजिया से मैं मेकअप करवा चुकी हूँ, मैं ब्राइड बन चुकी हूँ, बहुत शो पर बहुत ही अच्छा मेकअप किया था, यादगार मेरे पास है, मैं कभी पिक्चर सेंड करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन नाजिया की जो होस्टिंग है वो कमाल की है। वो मैं अगर सबको मैं रैंक देना शुरू करूँ ना, तो होस्टिंग का जो नंबर है ना वो सबसे ऊपर है नाजिया, बहुत जबरदस्त है, बहुत आला है। थैंक यू सो और मच, थैंक यू नाजिया सो ने मच। हमारे नेशनल चैनल पर, पीटीवी पर बहुत अरसा काम किया, बहुत अरसा काम किया। ये आपके लिए, हमारे लिए एजाज की बात है नाजिया। तो आप स्टार्ट थैंक करें, यू सो मच। आपने किस तरह से सोचा कि मुझे एक होस्ट और अच्छी होस्ट बनने तक का सफर है वो थोड़ा सा हमारे साथ आप शेयर करें। मुझे बचपन से होस्टिंग का बहुत शौक था, पता है। और ना मैं छोटे होते हुए भी ना वो प्रोग्राम्स होते हैं ना जो गेम शोज वगैरह होते हैं, वो अपने मोहल्ले के फ्रेंड्स के साथ बहुत खेला करती थी। और मुझे फ्रेंड्स भी ऐसे चाहिए होते थे जो इन चीजों में पार्टिसिपेट करें। जो बोरिंग हाँ। होते थे ना, मेरी उनसे दोस्ती नहीं होती थी, मुझे हाँ। हैपनिंग किस्म के फ्रेंड्स पसंद थे। खैर, हम्म। तो ये तो एक सफर मेरा बचपन का शुरू हुआ। जब बड़ी हुई तो मैंने फिर ज़ाहिर अपना थोड़ा बहुत फैशन डिजाइनिंग शुरू की, मेकअप उस वक़्त से करती थी, सीख लिया था, एक पेंटर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ। तो मुझे होता था कि यार कोई मतलब मुझे ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जहाँ पर मैं अपनी चीज़ों को और ज़्यादा फ्लरिश कर सकूँ। तो जब मैं इंटरव्यूज़ के लिए जाती थी ना एज़ अ फैशन डिजाइनर डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में, तो उसमें तो बड़ी छोटी-सी थी मैं, तो मुझे खुद ब खुद ऑफर्स आना शुरू हो गई ना। तो मुझे सबसे हाँ। पहले फैसल अली खान ने ऑफर की थी, मे बी यू नो हिम, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने उनके साथ इंडस का शो किया था और उन्हीं के हाँ। शो में एज़ अ गेस्ट आई थी, जिसमें शाइस्ता लोधी ने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया था, आयशा होती थी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो वहाँ से मैंने आगाज़ किया। फिर एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे आगा अब्बास, उन्होंने फिर इंटरव्यू लिया, उन्होंने बल्कि मुझे एनकरेज किया। फर्स्ट इंटरव्यू मेरा उनके साथ था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में इंटरव्यूज़ आना शुरू। वहाँ से मुझे होस्टिंग की ऑफर आई। नौशीन मसूद थी, मैं सनबिज़ चैनल में, उन्होंने होस्टिंग की ऑफर की, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा करके होस्टिंग शुरू की। मैं बड़ी डरी हुई रहती थी, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर मुझे इन सब ने इतना एनकरेज किया कि मैं फिर होस्टिंग जो है वो बाकायदगी से आगाज़ हुआ। एंड देन वन ऑफ माय फ्रेंड बतूल, उनके रेफरेंस से फिर जो है हमारे एक और दोस्त थे, उन्होंने जो है मुझे ऑफर की टीवी वन के लिए। और फिर जो है हमारा जो है इस तरह से मेरा आगाज हो गया टीवी वन पे। मैंने फर्स्ट टाइम जो है हायर किया, नहीं नहीं नहीं, उससे पहले सॉरी सॉरी, इससे पहले भी एक चैनल था जियो। यस यस यस, जियो में किसान लज्जत की जान मैंने शो किया था। लेकिन उससे पहले मैं ड्रामा शुरू कर चुकी थी, हाँ। जिसपे हाँ। मेरा फरा ने साथ दिया था, वो भी फरा मेरी दोस्त थी, फरा नाज। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। सो मैं ये बताऊं कि आपके दोस्त ऑटोमेटिकली, पता है कि अल्लाह ताला खुद आपके लिए क्रिएट कर देता चीजें। बताने का मकसद ये था और ये सब नाम लेने का मकसद ये था कि अभी तक एक भी नाम मैं भूली नहीं हूँ। तो अली काजी थे वो टीवी वन पे, उन्होंने करवाया था। खैर, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सारे जो है ये दोस्तों का एक, और अभी वो ये तो अभी मैं अगर लिस्ट गिनना शुरू करूं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। फिर इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी बताने की, आप समेत फरा, आप इतनी जगह इंट्रोड्यूस करवाती रहती हो। मतलब मेरे फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ये आपके लिए क्रिएट करता है चीजें, अच्छे लोग आपकी जिंदगी में लेकर आता है, आपको कहने की जरूरत नहीं होती है, और ये खुद ब खुद चीजें बनती चली जाती है। और मेरे अल्लाह का ये करम है कि उसने ऐसा इंसान बनाया, या मेरी कोई अच्छाई होगी कि इतने अच्छे दोस्त दिए कि अल्लाह ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। नहीं, नाज़िया माशाल्लाह खुद भी बहुत अच्छी हैं, और कहते हैं ना कि अगर किसी के साथ आप सफ़र कर लो या किसी को आप एक पोज़ीशन दे दो तो फिर उसकी असलियत पता लग जाती है। तो मेरा और नाज़िया का सफ़र जो है वो साथ रहा, और 9 दिन का सफ़र रहा। हम एक ही रूम में हम दोनों थे, क्योंकि हम यस एक शो के यस लिए यस गए यस। हुए हाँ, थे गिलगित, और हम लोग हुंज़ा गए हुए थे। अभी पिछले साल की आ बात गए है, थे। मैं अमीन से मैं सारी दो बातें दो डिस्कस कर, साल हो गए हैं इसको, 2 साल 2 हो गए साल, हैं। हाँ, 2 साल हो गए, तो हम हाँ। डिस्कस कर रहे थे कि जब हम उस होटल में पहुँचे हैं, तो हम दोनों ने हाथ पकड़ा, भाई हम तो एक ही रूम में रहेंगे, अब जिसको जहाँ हम रहना एक है साथ वो असल में हमारी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा मिलती है ना कि मैंने हाँ। कहा कि नहीं, फरा के साथ जो है ना, क्योंकि जाहिर बात है फिर हर एक के अपने अपने वो कपल्स बने हुए थे। जिस तरह सनम जो है वो अपने लारेब के साथ थी, देन वकास जो था वो अपने फ्रेंड ऑफ ग्रुप में। तो सदफ मतलब हर उमर एक भाई का दोनों अपना अपना जो है वो बना हुआ था। हाँ। हाँ, सब अलग अलग थे। तो एक, तो लेकिन एक चीज है कि सफर में तुमने मेरी बात की, मुझे तुम्हारी बात करना जरूरी है
कि फराह के साथ जब मैंने सफर किया, एक तो हमारी वो वीडियो वैसी वायरल हुई हुई थी, ठीक है, तो लोगों का यही परसेप्शन था कि पता नहीं इन दोनों की, अभी तक यार फराह लोग मुझसे पूछते, मैं कहती हूँ भाई हमने सफर भी साथ कर लिया, आपको वो नजर नहीं आया, हमने जो है घूम फिर साथ लिया, अभी वो नजर नहीं आया, अभी इंशाल्लाह हम एक और ट्रैवलिंग साथ करेंगे तो वो भी नजर राइट। आ जाए लोगों को। मैंने कहा आप लोगों को नेगेटिविटी नजर आती है, दैट मीन्स यू हैव, मैं तो साफ साफ बोलती हूँ, यू हैव नेगेटिव माइंड, कि आप लोगों बिल्कुल को एग्जैक्ट। नेगेटिविटी नजर आती है। लेकिन फरा के साथ जो ट्रैवलिंग थी मेरी, इट वाज वंडरफुल। फरा इतना ख्याल रखती है, इतना ख्याल रखती है, बस इसको सिर्फ एक चीज की बड़ी चूजी है, खाने की। खाना है इसके लिए, नेक्स्ट टाइम ये गिलगित जाएगी, हुंजा जाएगी या किसी भी नॉर्थ एरिया में जाएगी, वहां पे लोग स्पाइसेस नहीं खाते हैं, आप यहाँ से जो है स्पाइसेस सारे अपने लेकर जाइएगा, बस ये आपसे गुजारिश है। मैं चटपटी क्योंकि हूँ ना, मैं चटपटी। आपको उदास नहीं देख सकती, कहती कुछ नहीं है, उदास हो जाती थी। नहीं, मैं नाजिया के साथ भी मेरा, क्योंकि हमारे इंटरव्यू का मकसद ही होता है कि आप जिन सेलिब्रिटीज को पसंद करते हैं उनकी सारी दिल की बातें हम आप तक पहुंचाएं, वो बातें जो आप नहीं जानते हैं हम जानते हैं उनके साथ रह के। अच्छा नाजिया, पता है लोग क्या होता है, आपको सिर्फ देख के जज कर लेते हैं, ये तो वैसी होगी, ये तो वैसी होगी, ये तो वैसी होगी, ठीक है, लेकिन वो अंदर की चीजें नहीं देखते हैं। वो नाजिया हाँ, वो पर्सनालिटी है कि नाजिया बिल्कुल सच बताती कि नहीं ऐसा नहीं है, मुंह पे बोल देती, चाहे अगले को बुरा लगे अच्छा लगे। अगर उसके सामने कोई कहेगा फरा ऐसी है या XYZ कोई भी ऐसा है, तो ये बोले कि नहीं गलत, ये ऐसा नहीं है। ये बंदी ये नहीं देखती कि ये मेरा भाई है, बहन है, मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये सच बात बोलती है, मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ। ये खड़े होकर ये बात बोलती है कि नहीं ये गलत है, आप गलत सोच रहे हो, मैं रही हूँ, मुझे पता है। तो नाजिया के अंदर ये सारी चीजें हैं। तो नाजिया, हमारे इस इंटरव्यू का मकसद ये होता है कि हम वो दिल की बातें बताएं जो लोग नहीं जानना चाहते, या नेगेटिविटी जो लोगों के दिलों में भर गई है, हम कहीं से उसको निकालें। क्योंकि देखिए सारे लोग ऐसे नहीं होते, बहुत अच्छे लोग होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, इसीलिए आप भी हैं और मैं भी हूँ। अगर सारे के सारे लोग बुरे होते तो हम कब के खत्म हो चुके होते हैं, ठीक है ना, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन लोगों की मोहब्बत की वजह से हम यहाँ पर है। तो मैं नाजिया, और जब मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी, मैं नाजिया भी इसके साथ मिलाती रहेगी बातों को। तो मैं नाजिया जैसे आपको दिखती है कि मेकअप आर्टिस्ट भी है, बहुत अच्छी होस्ट भी है, लेकिन सुबह उठ के अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज पढ़ती थी ये मेरे साथ उठ के। हम लोग फजर की नमाज पढ़ते थे, और उसके बाद जब हमारा कॉल टाइम होता था कि सबने 8 बजे आ जाना है, नाजिया और मैं 6:30 बजे उठ जाते थे, 7 बजे हमारा नाश्ता हो जाता था और सबसे पहले हम लोग निकल आते थे। ऐसा ही है ना नाजिया, हम हाँ, लोग आते बिल्कुल थे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, यही होता था एक्चुअली। और सबसे अच्छी बात मुझे ये होती थी कि मुझे अच्छा ये लगा, देखो अल्लाह ताला ना केमिस्ट्री इंसान की इसी तरह बनाता है कि हम दोनों बड़े नमाज के पाबंद और अपना जो है ना अपनी चीजों का ख्याल रखने वाले, और फरा भी बहुत अपनी चीजों का ख्याल रखती है, मेरी भी चीजों का ख्याल रखती थी। मतलब अगर हमें जो एक्सचेंज करनी होती थी कोई चीज, कोई जैकेट, कोई हाँ चीज, तो ये हमेशा हम एक्सचेंज भी कर लेते थे। तो हाँ ये चीज एक दूसरे के लिए बड़ा होता है। बाज लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, एक प्लेट में हाँ खाना नहीं खाना, एक साथ खाया था, मैं समोसे भी साथ खाए थे। तो हाँ ये कि आप मतलब मेरे मुझे फरा के साथ उठते बैठते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट मीन्स के आपकी किसी बंदे से, किसी इंसान से, किसी दोस्त से केमिस्ट्री मिलना इस तरह से जरूरी है कि आप लोग के नेचर भी साथ में मिले। तो फरा ये बात है कि इंसान जो है ना उसको इतना ज्यादा क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में कोई भी साथ हो उसके तो वो उसको अच्छे तरीके से लेकर चल सके, ताकि किसी को भी कोई तकलीफ, अपनी जात से कोई तकलीफ ना दे। और तुम में भी यही क्वालिटी है, आई थिंक मुझे अपना अक्स नजर आता है तुम में, तुम बहुत क्रिएटिव हो, बहुत अच्छा काम करती हो, यू योर सेल्फ वर्सटाइल पर्सनैलिटी, अच्छी होस्ट भी बन गई हो, साथ साथ थैंक यू। अच्छी कुकिंग तुम बहुत करती हो माशाल्लाह से, तुम्हें बोलने की सलाहियत भी है, तुम में जो है चीजों को समझने की भी सलाहियत है। तो ये कि ये लोग ऐसे होते हैं जो गिविंग होते हैं बहुत ज्यादा, सो यू आर ऑल्सो गिविंग। मुझे पता है होस्टिंग भी इसीलिए अच्छी लगी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं गिविंग हो गई हूँ, मैं लोगों को। और मैं सच्ची बताऊं एक बात, होस्टिंग में सबसे ज्यादा चीज जो मैं क्या कर रही होती हूँ कि मैं खुद पढ़ती बहुत हूँ। मेरे साथ अगर कोई शख्स बैठ जाए और वो अगर कोई मतलब कोई टॉपिक के लिए लेकर, मैं कहती हूँ पहले अपनी रिसर्च करूँ, मैं अपनी रिसर्च कर कर सारा काम भी, इसलिए मुझे होस्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आने लग गई। इसी तरह मैंने मेकअप्स में भी किया, मेकअप्स में भी मैंने गई हूँ, मैंने लंदन स्कूल ऑफ मेकअप से जाकर पढ़ा है, मैंने बाहर से पढ़कर आई हूँ, दुबई से पढ़कर आई हूँ मेकअप को। और एक बहुत मुझे जब अपने ट्यूटोरियल्स भी यूट्यूब पे बना रही होती हूँ ना, तो बहुत डिफरेंट अंदाज में, अगर कोई मुझे फॉलो करना चाहता है तो मुझे यूट्यूब पे मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकता है और देख सकता है कि मैं कितना डिफरेंट काम कर रही हूँ। तो तुम्हें जरूर फॉलो करना मुझे, मैं तुम्हें अपना यूट्यूब लिंक का लिंक बता भेजूंगी।
हाँ, भेज दो, ये बहुत अच्छा होगा। हाँ। हाँ। Think High Consultants. We are registered education and migration consultants, offer following services: student visas, admissions, change of course or provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants. ये सवाल, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी फील्ड हो या कोई भी, टीचिंग भी हो, कुछ भी हो, अच्छा हमारे इर्द गिर्द अगर 10 लोग हैं तो इसमें से 2 लोग बड़े नेगेटिव होते हैं, हमें हर्ट करने की फजूल में कोशिश करते रहते हैं। बहुत सारे इंसान के साथ होता है, एक तो होता है कि हम इग्नोर मारते हैं और एक तो ऐसा होता है कि दिल पे लग जाती है। कितनी बार हुआ है जिंदगी में ऐसा? पता सच्ची बताऊँ, जब तक 2017 तक मैंने पीटीवी का शो किया था, उस वक़्त तो मुझे उस वक़्त भी मुझे पीछे से लोग जो थे वो जिस तरह जो खातून मेरी बजाय आई थी, बड़े गलत तरीके से उन्होंने जो है पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया था, व्हाटएवर द सिचुएशन वाज़, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग था। दैट वाज़ वेरी, वेरी हर्टिंग, क्योंकि आई वाज़ डूइंग वेरी गुड शो और स्पॉन्सर्ड शो था, सब चीज़ें थी। तो ख़ैर उसके बाद फिर जो है, जो सिनेरियोज़ जो क्रिएट हुए थे आगे जाकर, वो ये हुआ था कि जब मैं आगे जॉब के लिए गई और जगहों पर, तो मैं सही बताऊँ सच्ची मानों में कि मैंने बहुत बुरी और गंदी शक्लें लोगों की देखी। मुझे जो असलियत लोगों की पता चली, मुझे ऐसा लगा कि अब आकर जो है माहौल बहुत खराब हो गया है और बहुत फील्ड में बुरे लोग जो हैं वो आ चुके हैं। जो अच्छे लोग भी थे वो भी बुरे बन चुके हैं। मैं सच्ची बताऊँ फ़रा, मैंने वो लोगों की असलियतें देखी हैं, जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं, मैंने सिर्फ़ सुनती थी वो बातें कि ये इस तरह से ऑफ़र्स करते हैं, इस तरह से करते हैं। अच्छा, मेरे लिए बड़े नई-नई चीज़ें थी ये। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो अपने दोस्त हैं, ये कैसे ऑफ़र्स कर रहे हैं उल्टी-सीधी किस्म की। अब मेरा दिल ये करता है कि मैं उनकी आवाज़ें, उनकी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर कर ना, मैं तो उनके ऊपर केस कर दूँ नेक्स्ट टाइम, कसम से, ऐसा अगर अब होता मुझे है? कोई ऑफ़र इतना करे। आई डिडन्ट नो एट दैट टाइम कि ये सिचुएशंस भी होती हैं। मैं सिर्फ़ ये बता रही हूँ कि माहौल जो है वो खराब हो गया है या था, मुझे नहीं पता। अब ये है कि थोड़ी-सी बेहतरी आना शुरू हुई है चीज़ों में, क्योंकि अब ये है कि थोड़े जो हैरेसमेंट केसेज़ वग़ैरह जो सामने आए हैं, जिसके ऊपर लोग आवाज़ अपनी उठा लेते हैं, हाँ, तो लोग डर डर के। एक तो इस तरह की ऑफ़र आई, तो मैंने उसके लिए तो मैंने पूरी उसकी जो टीम थी ना, हाँ, हाँ, मार्केटिंग का कोई बंदा था, उसकी पूरी टीम को मैंने जो शिकायत लगा दी, तो कि बहुत टीम उसके पास चली गई कि आपने नाज़िया को ऐसे ऑफ़र कैसे की गलत? वो तो मैं मज़ाक कर रहा था। मैंने कहा मज़ाक कर रहे थे, हमें नाज़िया से काम लेना है।
आप प्लीज ऐसी बात ना करें। देन दैट बॉस कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक आपने आगे जाके बात क्यों की? मैंने कहा मैं तो आपकी आवाज रिकॉर्ड करके सुना देती पूरी दुनिया को भी, तब शुक्र करें कि मैंने ये नहीं किया। तो बात सारी ये है कि वहां पर मैं मुंह फाटू मैं तो बोल देती हूँ, मुझे होता मैं तो पूरी दुनिया में जाके उसका ढंडोरा पीट देती हूँ, और अभी पीट रही होती हूँ मैं पूरी दुनिया में ढंडोरा, भी मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं कहती हूँ प्लीज बी केयरफुल। आप हमसे अगर मुझे मुझे पता है क्या लोग जो है ना मुझे कहते हैं देखें ऐसी बात ना किया करें, आप जाके आगे लोगों को बताती, मतलब कोई थर्ड पर्सन, थर्ड मेन आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं इसलिए ये बात ऑन एयर कर रही हूँ, मैं पता है क्यों कर रही हूँ, ताकि लोगों खवातीन में थोड़ी पावर आए, खवातीन अपने आप को कमजोर ना समझे। मतलब हम जैसे लोगों को भी जब ऐसे उल्टी सीधी बात लोग कर सकते हैं, तो एक नई लड़की जो आएगी उसको तो किसी भी तरीके से, तो वो अलर्ट रहे, मोबाइल अपना ऑन रखे, कोई ऐसी बात हो रिकॉर्ड करे, जाके उनके बॉसेस को सुना दे। अल्लाह ताला रोजी रोटी देने वाला होता है, ये इंसान रोजी रोटी नहीं देता बस। तो इस बात पे भरोसा करके आप जो है ना अपना आपको पावरफुल बनाएं। जी नाजिया, आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि बहुत सारे बॉस जो होते हैं वो भी अपनी टीम के साथ मिले हुए होते हैं, उन्होंने जो बोल दिया अव्वल आखिर हो गया, सामने वाला विक्टिम जितनी भी बातें बताता रहे वो गलत है, ये आप मानती हैं इस बात में कभी ऐसी सिचुएशन आई है? मतलब बॉस गलत है या बॉस सही है? नहीं, बॉस अपनी टीम का साथ दे कि वो जो बोल दिया सही है, जो सामने शिकायत करने वाला है वो गलत है। हाँ देखो मैं एक बात बताऊं, टीम बॉस का साथ नहीं देती, लेकिन बॉस टीम का साथ देते हैं, ये मैं बता दूं। ये चीज भी मैंने देखी हुई है कि अगर टीम मेंबर कोई खराब है तो बॉस उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर बॉस खराब है तो टीम उसकी प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करती है। टीम इज लाइक ओके दे हैव डन दिस, नया बॉस चाहिए हमें भाई, तो बॉसेस अपना जरा ज्यादा ख्याल रखें इस वक्त। और ये मैं बता दूं कि टीम जो है वो उनका, जैसे मैंने एक टीम का बताया, तो टीम ने जो है वो स्ट्रेट एंड सिंपल जाके बॉस को सुना दी कि बॉस डोंट डू दिस बिकॉज वी नीड नाजिया फॉर वर्क। वो काम नहीं कर रही है, वो कह रही है तो मुझे अजीब अजीब बातें करते हैं आपके बॉस। तो ये चीजें जो है, इन चीज का हमें जो है ख्याल रखना जरूरी होता है। यस, तो ये बहुत की बात की, बेसिकली ओवरऑल अल्लाह ताला रोजी रोटी देने वाला है, प्लीज अल्लाह रोजी अपने आप को देता खुद है। प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल, ये बहुत एक हिम्मत की बात है, और ये जो वक्त चल रहा है, ये टाइम चल रहा है, इसमें लड़कियों को हिम्मत देने की बहुत बात है। आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं सोचे कि मैंने इसका साथ दिया, गलत का साथ दिया। आप सच पे खड़े रहें, सच पे खड़े रहें। बिल्कुल अगर वक्त पे खड़े रहें। हाँ बिल्कुल, 4 लोग आपको बोल रहे हैं कि आप गलत हैं, वो गलत है, तो आपने जब तक नहीं देखा, नहीं किया, आप उस पे कैसे उनकी हाँ में हाँ कर सकते हैं? रोजी रोटी अल्लाह की जिम्मेदारी है, बंदे की, इंसान की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है बड़े नेक नमाजी, बड़े अच्छे लोग भी इन गलत चीजों में हैं आपकी वैसे तो हैं, हम टीवी पे देखते हैं, लेकिन जो शरीफ बनते हैं सराउंडिंग में ऐसे लोग नजर आते हैं? क्योंकि मुझे तो बहुत नजर आते हैं। देखो मुनाफिक जो है ना वो हम मुसलमानों में ही होते हैं, ठीक है। मुनाफिक किसी और कम्युनिटी में इसका नाम दिया नहीं गया, ठीक है। डबल फेस, डबल स्टैंडर्ड, टू फेस, ये नाम दे दिए गए। लेकिन हम अगर दीन की बात करते हैं तो मुनाफिकीन जो है वो हमारे दीन में माने जाते हैं, और अगर दूसरे मजहब की बात की जाए तो उनको टू फेस कहा जाता है। तो ये दो चेहरे या मुनाफिक जो है वो हमारे यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। और ऊपर से उन्होंने लबादे उड़े हुए होते हैं, या लबादा नहीं भी उड़ा होता तो वो रूटीन वाइज अपनी जो है वो काम कर रहे होते हैं। मैं एक चीज को बहुत बाकायदगी से कहती हूँ कि हमें देखा, हम काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम ईमानदार हैं, ये सब चीजें हमने अल्लाह से सीखी हैं, क्योंकि अल्लाह ने अपनी किताब हमें दी ताकि हम उससे बहुत सी चीजें सीख सकें। तो हमें कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ना चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगियों को संवार सकें। अल्लाह ताला जो है हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ये नमाज़ जो हम कह रहे थे ना जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो फराह ये सच्ची बताऊँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने अल्लाह की प्रोटेक्शन हमारे इर्द-गिर्द आ जाती है, और ये इबादत जो होती हैं किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए वो प्रोटेक्शन का बाइस बनती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत प्यारी बात। अच्छा नाज़िया, थोड़ा-सा अब चलते हैं हमारी फ़ील्ड की तरफ। मीडिया में आपके घर से आप ही हैं या आपकी आपकी फ़ैमिली से भाई-बहन, भाभी, अम्मी-अब्बू कोई नहीं, कोई और भी भी नहीं, है? कोई भी नहीं। नहीं, नहीं, कोई भी नहीं, मेरी सिर्फ़ एक भांजी हाँ, जिन्होंने मेरे साथ ही, हम दोनों ने साथ ही तकरीबन मीडिया को शुरू किया था, वो मेरे साथ हैं। शी इज़ यंगर देन मी, पर हमने फिर भी साथ शुरू किया, और हाँ, वो अभी भी एक प्रोग्राम होस्ट कर रही है न्यूज़ वन से। तो वो जो है हिना मलिक उनका नाम है। अब तो अच्छा। हिना इजाज़ हो गए हैं शादी के बाद। तो हुँ, ये जो है उन्होंने वो एक हैं जो इस फ़ील्ड से, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। आई एम द ओनली वन। अच्छा। अच्छा, नॉट इवन माय हस्बैंड। हाँ। कोई
कोई प्रेशर था? क्योंकि तुम्हें जितना मैंने जाना है ना, तुम एक मॉडर्न घरेलू लड़की हो, सही है, जो तुम्हें मैंने जाना है, मॉडर्न एंड घरेलू, घर को संभालना, कुकिंग करना, घर की देखभाल करना, मियाँ की देखभाल करना, वो मैंने तुम्हारे अंदर चीजें देखी हैं। तो हम कह सकते हैं एक मीडिया पर्सनालिटी एंड घरेलू। तो हाँ कोई पाबंदी थी इसमें कि नहीं तुमने काम नहीं करना पेरेंट्स की तरफ से, कि तुमने बिल्कुल नहीं काम नहीं, करना? देखो तुम मेरी कैसे? मेरी वालदा माशाल्लाह से जो है ना वो समझो मैं उनका अक्स ही हूँ एक तरह का, कि वो भी ऐसी ही थी मॉडर्न पर अपने घर का ख्याल रखना, बट शी वाज नॉट इनटू मीडिया, बट शी माशाल्लाह माशाल्लाह से शी इज ब्यूटीफुल वुमन। और उनका जो वो है कि उन्होंने जिस तरह से अपने घर को संभाला, तो हमने अपनी माँ को देखा ये सब करते हुए, मेरे अब्बू की खिदमत करते हुए, घर की खिदमत करते हुए, खाने पकाने, ये रेसिपीज, तो मुझे अपनी अम्मी से बड़ी इंस्पिरेशन थी खाना पकाने की ना। सच्ची अच्छा, बताऊं, हम अपने अपनी माओ का अक्स होते हैं असल में, हमारी माएँ जो सही, कुछ कर रही बिल्कुल होती है, सही, जिस तरह वो हैंडल कर रही होती चीजें, तो हम उसी तरह ही हैंडल करते हैं। तो मुझे सही, मॉडर्न इस तरह से था कि मेरी अम्मी खुद, इफ यू टॉक अबाउट इन 1980s, शायद ही कोई औरत उस वक्त गाड़ी चलाती होगी। माय मदर, मेरे अब्बू ने उनको इतना पावरफुल बनाया था कि वो अपनी गाड़ी खुद चलाती थी, उनको क्या गाड़ी भी बात लेकर दी हुई थी, वो हमें पिक ड्रॉप करना, स्कूल में आना जाना ले जाना, सब कुछ वो खुद किया करती थी। तो है, अच्छा, मैंने उनको इतना ताकतवर देखा कि उनकी उनसे ही ये ताकत हमने सीखी। आज तक मुझे ड्राइवर्स के साथ बैठने का शौक नहीं है, चाहे ड्राइवर, मैं कहती हूँ नहीं, आई कांट सिट विद ड्राइवर, आई वांट टू ड्राइव ऑन माय ओन, मुझे खुद ड्राइव करना होता है। तो ये चीज जो है ये आपकी इनहेरिटेड भी होती है, क्यों आप जो देख रहे होते हैं ना, आप वही करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आप अपने फैमिली माहौल, अपना हाँ, माहौल आप अच्छा बनाएंगे, आपके बच्चे की तरबियत अच्छी होगी। मैं मान ही नहीं सकती कि एक हाँ, ऐसा बच्चा जो उस माहौल में हो, क्योंकि शुरू से, लेकिन सिर्फ माँ का काम नहीं होता, ये वालिद का भी होता है। माय बिल्कुल, बिल्कुल, फादर, ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान थे। उनको मैंने रात के 2-2 बजे तक काम करते हुए देखा, और ये मैं ये चीजें देखती हूँ कि काम करना मैंने अपने वालिद साहब से लिया, और हाँ, घर हाँ, की खिदमत जो अपनी मैंने वालदा से ली है। तो वाह, वाह, इसीलिए शायद वो अक्स जो है वो नजर आ रहा होता है। फुल फुल पैकेज हो ना तुम तो, मीडिया, हाँ, फुल फिल्म, पैकेज आ जाता है ना। और फुल पैकेज हो, शायद भी एक अच्छी होस्ट भी हो, तो भी घर भी एक अच्छी वाइफ भी हो, बेटी भी रही हो एक अच्छी, ऑब्वियसली अभी भी होगी। अच्छा नाजिया, कौन सी ऐसी बात ने बहुत रुलाया, बहुत रुला? रोते तो वैसे हम लोग हैं ही, खवातीन तो वैसे ही रो लेती है, कोई जरा सा देख ले तब भी रो लेती है, लेकिन कोई दिल पे लगी और रोना आया हो बहुत ज्यादा, जब शेयर मेरी नहीं कर? पीटीवी की जॉब छूटी छुट्टी थी ना, सही बताऊं, जब मेरी हम्म, पीटीवी की जॉब छुट्टी थी, उस वक्त आई वाज एक्चुअली रनिंग माय ओन हाउस, और उस वक्त हम थोड़े से सर्कल, मैं और मेरे मियाँ थोड़े बुरे हालात से गुजर रहे थे, और उसके ऊपर एक और बुरी हालत आ गई थी। उस वक्त मेरे लिए ना बहुत हर्टिंग, मैं सिर्फ मतलब यही नहीं कि मुझे रोना आ रहा था, मैं दिमागी तौर से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, और मुझे काफी अरसे तक मैं इस दिमागी तकलीफ से गुजरती चली आ रही थी। अम, तो वो चीज मेरे लिए बहुत हर्टिंग। मैं कहती हूँ कभी भी किसी को रिस्क के लिए, किसी की जॉब के लिए हाँ, आप हर्ट ना करें। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये मैं बहुत रोई थी, मैं शायद पूरा महीना रोती रही थी, मैं बैठे बैठे मेरे, अभी भी मैं किसी को वो बात बताती हूँ मेरे आंसू आ जाते हैं कि यार ये क्यों हुआ था, क्यों, सही, क्यों, सही, मतलब मैंने एक एक चीज पे इतनी मेहनत की, और इससे भी एक शख्स के आने से जो है ये इस तरह हो गया। ये 2017 की बात है, तो मैं ये भी बता दूं कि इस हुकूमत की बात नहीं, पिछली हुकूमत की बात है। इट वाज प्रीटी हर्टिंग फॉर मी, प्रीटी बैडली हर्टिंग फॉर मी। यस। लेकिन तुम्हारी इस बात को, क्योंकि मुझे तो सारी चीज़ें पता है, सिचुएशन पता है, लेकिन जब मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी तो इस मौजू पे बात हुई थी, लेकिन तुमने वो कौन सा दिल बड़ा करके मुझे बोला था, कोई बात नहीं यार, क्या पता उसको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ये तुम्हारे लफ्ज़ थे, ये तुम्हारे वर्ड अच्छा, थे जो ये मुझे ये याद। पता है, मैं तुम्हें दो इसमें उस वक्त जो सिचुएशन थी ना, वो ये हाँ, थी हाँ, हाँ, कि मैंने उस लड़की से हेल्प भी मांगी, वो क्योंकि वो सबको अंदर खाने जो है जानना जानना शुरू हो गई थी। तो सही, हाँ, फिर मैंने जब उससे कहा, मैंने कहा यार देखो, नाउ यू हैव पावर, तो तुम मेरे लिए दोबारा से करा दो, आई नीड जॉब। तो उसने बोला सही, आई कांट हेल्प यू। जब उसने ये हम्म, लफ्ज यूज किए ना, तब मेरे दिल से हम्म, उस दिन आह निकली थी मेरे दिल से। सही, उससे बिल्कुल पहले सही, शायद आह नहीं निकली थी, लेकिन जब मुझे पता चला शी नोज एवरीवन, शी कैन डू अ लॉट, और उसके बाद ये मेरे लिए नहीं कर रही है, देन आई वाज लाइक दैट्स हर्टिंग। बस अच्छा, ये जो ये होती है ना, ये नहीं किसी की लगनी बिल्कुल, चाहिए, जिसे ये आह नहीं। कहते अब हैं, नहीं अच्छा, लगनी जो चाहिए। जो भी पर्सनालिटी है वो अब कहाँ है? वो अब कहीं भी नहीं है, आपके सामने अच्छा, देख लें।
जिनने अल्लाह का किया इंसाफ उनमें से हुआ। कोई भी नहीं है, हाँ, अल्लाह उनमें का से इंसाफ कोई हुआ ना। भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल होता है। मैं हुआ इसीलिए ना कह रही हूँ ना, अल्लाह कुरान मजीद में लिखा हुआ है किसी की रोजी रोटी पर आपने नहीं कुछ करना, किसी के बिल्कुल माल, किसी का ये नहीं, इसके लिए नहीं, नॉट एट ऑल, सीरियसली बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा तकलीफ दे बात होती है ये। मैं कहती हूँ जिसकी जो जॉब लगी हुई है, अनलेस एंड अनटिल आपको खुद को कोई मसला है पैसों का, कि आप भाई पे नहीं कर सक रहे हैं, आपकी कंपनी डूब रही है, तब तो और बात होती है, लेकिन बगैर किसी की वजह के किसी के साथ नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जो होती है ना वो बहुत बुरी चीज़ होती है, जो नाज़िया ने जो ये बातें बगैर बताई किसी वजह वो के बताए ना, बगैर किसी वजह के ना किसी करें। वजह से, और ये दिल की बातें हैं जो आप लोग नहीं जानते, और हमारे इंटरव्यू का मतलब ही ये होता है कि आर्टिस्ट कितना सेंसिटिव, बल्कि वो तो अपनी ज़िंदगी को बहुत करीब से देखता है, वो दूसरों को भी देखता है, अपनी भी देखता है, लेकिन आपको खुश करने के लिए पूरी, जैसे नाज़िया एक बहुत अच्छी होस्ट है, और भी होस्ट हैं बहुत अच्छी-अच्छी हैं हमारे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, उनके साथ जो भी होता है, लेकिन जब वो अपने प्रोग्राम कर रही होती है तो उनकी वो जो चीज़ें जो उनका दिल दुख रहा होता है वो फेस पे नहीं आती। नाज़िया से बहुत अच्छी-अच्छी बातें हो रही हैं। अच्छा, नाज़िया एक बहुत अच्छी होस्ट है, तो मैं होस्टिंग के हवाले से बात करती हूँ, क्योंकि शोज़ में नाज़िया आपको पता है गेस्ट आते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसी भी मॉर्निंग शो में आप देख लें, हर्बलिस्ट आ रहे होते हैं, डॉक्टर आ रहे होते हैं, शेफ़ आ रहा होता है या आ रहे होते हैं। तो हम लोग जो होस्ट होती है वो उनसे बातचीत करती है, वो अपना जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे रही होती है, लेकिन आप समझती हैं कि ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गेस्ट, क्योंकि टेलीविज़न एक ज़िम्मेदारी है, पूरी दुनिया को अवेयरनेस देने के लिए। तो होस्ट की ये ज़िम्मेदारी है या टीम की ये ज़िम्मेदारी है, ये ज़िम्मेदारी को निभाते हैं कि जो शेफ़ आता है वो क्वालिफ़ाइड शेफ़ है, जो डॉक्टर आ रहा है वो क्वालिफ़ाइड डॉक्टर है, जो हर्बलिस्ट आ रहा है वो लाइसेंस होल्डर है, ये पता करना ज़रूरी है, या किसी को भी ऐसे ही हम इन करवा देते हैं, यस वो यस तरीका? यस, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखें, मैं अगर कोई, पहले तो अपने ऊपर आता है ना, इंसान जब तक खुद नहीं चीज को करता तब तक वो उसको जो है आगे बोल नहीं सकता। मैं बहुत रिसर्च बेस्ड काम करती हूँ, सर्टिफाइड शेफ हूँ, सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और सर्टिफाइड होस्ट भी हूँ, ठीक है ना, मतलब हम लोगों ने वर्कशॉप्स वगैरह होस्टिंग की बहुत सारी दी है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आती हूँ लोगों पर, एज एन एंकर या एज अ होस्ट आपको क्या करना चाहिए। आपके पास प्रोडक्शन टीम है और आप खुद भी शामिल है। प्राइवेट चैनल्स में तो आप के पास सारी अथॉरिटीज होती हैं, तो एक होस्ट को देखना जरूरी है कि कौन सा गेस्ट आ रहा है, ठीक है। अगर वो खुद नहीं उसमें वो ले रहा, पार्टिसिपेट करा, दैट मीन्स होस्ट कहीं से वीक है, तो उसको जानना जरूरी है कि ये सर्टिफाइड है या नहीं है। पहली दफा में अगर वो नहीं, तो उसका इंटरव्यू लेकर फिर उसको बुलाए, क्योंकि मैंने वक्त न्यूज पे जब काम किया, ये सीएनबीसी में काम किया था, और तो उस वक्त जो था मेरे हाथ में बहुत ज्यादा अथॉरिटीज होती थी, क्योंकि पूरे पूरे मेगा शोज लेकर मैं चली हूँ, तो वहां पर मैं जो हूँ देखा करती थी कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। और अगर कोई प्रोड्यूसर बिठा भी देता है तो हम मेक श्योर करते थे कि उसका प्रोफाइल हमें भेजा जाए, हम पहले उसका पूरा प्रोफाइल देखेंगे, फिर हम आगे उसको हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि कई ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे होस्ट को अथॉरिटी नहीं देते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि वो होस्ट जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा ले ये बात कि माय अथॉरिटी इज जस्ट टू कंडक्ट द शो, ताकि कल को कोई एलिगेशन उस पर नहीं आए, वरना एलिगेशन आ सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये और कोई भी आप ऑन एयर लेकर आ रहे हैं और कोई शख्स सर्टिफाइड नहीं है, तो आई मस्ट से कि ये वीकनेस है चैनल वालों की। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है। और आपके ख़्याल में ऐसा क्या कोई चेक करता है? मुझसे तो आज तक किसी ने नहीं माँगा कि आप अगर शेफ़ हैं या आप हर्बलिस्ट बन रही हैं तो अपनी कुछ तो दें कि हमें पता लगे। मुझसे तो आज तक किसी ने नहीं माँगा। तो ये मतलब क कोई माँगता है, करता है, या सिर्फ़ डॉक्टर से ही माँगी जाती है? क्या होता है ये सारा सिलसिला? नहीं, जो नए लोग हैं ना उनके लिए मांगा जाता है। देखो, तुम काफी पुरानी हो गई और सबको पता है कि तुम एक यूनिवर्सिटी में वहां पर पढ़ भी रही हो तिब के हवाले से। तो जब इंसान एक दूसरे को पर्सनली इस तरह जान रहा होता है तो जरूरत नहीं पड़ती है ना। ठीक है। अब ये कि कोई नया इंसान आ रहा है, जिस तरह मुझे एक लड़की ने इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं जो साइकोलॉजिस्ट हूँ, और वो मुझे आप इंट्रोड्यूस करा, मैंने कहा पूरा अपना प्रोफाइल भेजो, उसे भेजा, मैंने आगे चैनल पर फॉरवर्ड किया, उन्होंने देखा और उसको बुला लिया। तो ये अब आप किसी को बिल्कुल नहीं जानते तो जरूरी होता है, लेकिन आप ऑलरेडी तिब में काम कर रहे हैं। अब जैसे डॉक्टर खुर्रम है, डॉक्टर खुर्रम के साथ फर्स्ट टाइम जब मैंने काम किया तो उनके लिए तो इतना बड़ा बड़ा आर्टिकल भी लिख चुके थे कि वो जो है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, लंदन से पढ़कर आए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज पता थी, तो हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम खुद उनके पास एज अ पेशेंट भी जाते रहे। वो जब एग्ज़ैक्टली।
किसी को इस तरह पर्सनली जानते हैं तो उतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कोई XYZ आ रहा है तो फिर फिर ज़रूरत टू नो। होती है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोगों के दिमाग, जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, ये हमें बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया और पाकिस्तान में देखा जाता है, तो वहाँ से हमें क्वेश्चन आते रहते हैं, हमारी टीम को आते हैं, मुझे आते हैं कि जो इस तरह से बिठाते हैं तो क्या वो क्वालिफाइड होते हैं? क्योंकि मुझे तो पता है कि हम लोग क्वालिफाइड हैं, लेकिन गेस्ट के मुँह से सुन के उनको एक वो हो जाता है कि बिल्कुल सच्ची बात है क्योंकि हम मीडिया के बहुत करीब हैं, क्योंकि हम सिर्फ स्क्रीन पे आने के अलावा ब्रेक में मिलते हैं, मेकअप रूम में मिलते हैं, वैसे भी मिलते हैं, तो हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं जो लोगों को नहीं पता होती। तो इंटरव्यू का मतलब ही ये होता है। और टेलीविज़न पे जब नाज़िया आपका इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू होता है तो वो इतना हमारा डिटेल के साथ नहीं होता है क्योंकि हम बेसिक बातें पूछी जाती हैं, क्योंकि वो कमर्शियल भी होता है, दूसरे गेस्ट भी होते हैं, तो वो सिलसिला थोड़ा-सा नहीं, दूसरा उनको होता है। रेटिंग के भी बहुत मसले होते हैं। देखो रेटिंग अगर देखा जाए तो आप ये देखें कि आपकी व्यूअरशिप पता चल जाती है आपको जब आप यूट्यूब पर होते हैं या आप जो है ऑनलाइन या वेब चैनल के साथ काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पर रेटिंग के बहुत ज्यादा मसलों मसाइल हैं चैनल्स के लिए, उनको क्योंकि वो उनको ये लगता है कि सिर्फ हल्ला गुलाई लोग पसंद करते हैं और सही। या उनको तिब के हवाले से कुछ चीज उनको जाननी हो, डॉक्टर्स के हवाले से जानने, तो उनको सिर्फ इतना ही सिर्फ जो है जानते हैं, जबकि बहुत सी चीजें और भी होती हैं। अगर आपका मैं पर्सनली फराज सच्ची बताऊं, बड़ा दिल करता है कि आपका भी कोई इंटरव्यू जो है ऐसा कोई आए जिसना मैंने आपका लिया था जब इंटरव्यूज में वक्त न्यूज पे मैंने वक्त टीवी रमजान पे, किया था। बिल्कुल आपने तो लिया। मैंने हाँ, हाँ, बहुत सही। ज्यादा आपके बारे में जाना था उस वक्त, ठीक है। तो ये ऐसे इंटरव्यूज ऑन एंड ऑफ आने चाहिए बिकॉज हम बहुत सारी चीजें अपनी जो है लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। आज मैंने जो बात की है नए कमर्स के लिए या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा हिम्मत और हौसला अफजाई की बात की है, तो इसलिए इस चीज में कभी भी आपको जो है बैकआउट नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल्स को इंटरव्यूज करवाने चाहिए, इंटरव्यूज होने चाहिए लोगों के जिस तरह पहले हुआ करते थे। टॉपिक्स तो आप एक तरफ करें और हम अपने जो मीडिया के लोग हैं उनसे भी कहेंगे कि अभी माहौल ऐसा नहीं है कि आपको वो लाखों रुपया दें, प्लीज आप कम पैसों में भी आकर इंटरव्यूज दे दें ताकि आपके बारे में लोग जो है वो सही तरीके से जान सकें। क्या नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो ऐसे ही लोग अपने जो दिमाग की जो सोचते रहते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, एक पिक्चर देख के सोच लेते हैं कि ये ऐसी होगी, ये वैसी होगी। सिर्फ़ तस्वीर देखने से सारा का सारा आइडिया लगा लेते हैं, बल्कि उनके घर की सारी सिचुएशन भी इनको जान लेते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अच्छा, नाज़िया मलिक जब खुश होती है तो क्या करती हैं? नाजिया मलिक जब खुश होती हैं तो फिर बस वो एंजॉय करती हैं चीज को और वो बहुत ज्यादा जो है हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और वो मोमेंट से कहती है अल्लाह तेरा कितना करम है ना, बस मेरी खुशी में मैं अल्लाह को याद करती हूँ और मैं हर एक के साथ उस वक्त जो बड़ा मजे का वो हैपनिंग सी हो जाती हूँ, हंस रही हाँ, होती हूँ, हाँ। एंजॉय करती हूँ। और तुमने तो मुझे देखा है जब मैं खुश होती हूँ तो देखा मैं है। कैसी हो जाती हूँ। हाँ, बस मैं उछल कूद कर रही होती हूँ उस वक्त, ये बिल्कुल मेरी हालत सही होती है। आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। अल्लाह ताला हर एक को बहुत खुश रखे और जिंदगी है। छोटी सी होती है, अल्लाह ताला जो है हाँ। इसमें हमें जो है तकलीफों से दूर रखे और खुशियों को हुँ, तलाश करें, छोटी छोटी खुशी। बिल्कुल। अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ, ये भी मेरे लिए मोमेंट जो है ना खुशी का मोमेंट है। और इस मोमेंट को मैं कैप्चर कैसे करूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अपने ये भी दूसरे देखिए, मोबाइल से लेती हूँ, जैसे मोमेंट कैप्चर ये भी करेंगे ना। अच्छा, नाज़िया एक बहुत अच्छी होस्ट है। नाज़िया के अलावा आपको कौन-सी होस्ट जो इस वक़्त हैं आपको पसंद है? मुझे हाँ। पर्सनली यार देखो सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि ये वाला बहुत अच्छा है या वो होस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनली जिनके नाम जबान पर हमारे आ जाते हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो है वो निदा का, नादिया डेफ़िनिटली। खान का, अपना ये सनम बलोच हैं, देन बिल्कुल, हाँ। शाइस्ता लोधी, ये वो नाम हैं जो आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और अब अभी मैं कहूँ तो मेरी दोस्त फरा बड़ी दिल की करीब, बड़ी थैंक यू। जो है अच्छी होस्ट, बड़े मजे से सवाल करती है और बहुत अच्छी शेफ भी है। तो ये जो है ना ये एक अच्छी चीज है। इसके अलावा अगर मैं अपने दूसरे दोस्तों की तरफ देखूं तो मुझे डॉक्टर आफिया भी बहुत अच्छी लगती हैं। फिर जो है अपना और कौन, सम्या भी अच्छा बोलती है, देन ये किरण बहुत अच्छा बोलती है, अंबर खान अच्छी है, मतलब ये सब बहुत अच्छे हैं। ये बात शायद अच्छी बात है। सनम जंग हाँ, बहुत अच्छी है। तो अगर मैं ये हाँ, नाम लूं एग्ज़ैक्टली। तो मतलब सामने फेहरिस्त पे लिस्ट पे आ जाते हैं
ये सब जो है ना। बिल्कुल हाँ मैं भी बिल्कुल अग्री करूंगी इस बात की कि होस्ट का जो नाम लिया नाजिया ने, सनम बलोच का नाम लिया, निदा यासिर का नाम लिया, शाइस्ता सनम जंग, वो होस्ट हैं जो माशाल्लाह से, जैसे मैंने बताया, मॉडर्न एंड घरेलू, जिस तरह से नाजिया का मैं हाँ। जिस बारे में कह सकती हूँ वो भी इसी अच्छा, तरह से इवन मॉडर्न। नादिया खान भी, मैं जब नादिया हाँ खान से मिली ना तो मुझे शुरू में इतना अंदाजा नहीं था, मैं समझी बड़ी एरोगेंट सी होंगी, बड़ा एक उनका, लेकिन शी इज अ लवली पर्सन, और बड़ी वो भी घरेलू टाइप की है, पता है, और हाँ इतनी एग्जैक्टली। सादा है नादिया, इतनी सादा है। हाँ मैं तो समझती थी यार ये तो पूरी ग्लैम की दुनिया में भरी हुई होंगी, नहीं भाई, वो सादा पहनना, सादा सादा, उनको तो भाई ग्लैम बिल्कुल बनाना पड़ता है। शी इज वेरी सिंपल, बिल्कुल। और बहुत ज्यादा जो है ना वो किफायत शौर, और अच्छी अच्छी खातून है, बहुत ज्यादा। बस नाजिया की बातें आप सुने, कितनी मजे मजे की बातें कर रही हैं, और हमारी उन सारे फ्रेंड्स की बातें जिनको आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, उनकी भी बातें साथ साथ करती जाती। नाजिया तो है ही लवली। और नाजिया, अच्छा आपको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है भाई, ये तो मुझे पता है। लोगों को बताएं कि कहाँ कहाँ घुमाए और क्यों इतना शौक है घूमने का। कभी कॉल करो तो मैं अच्छा, लंदन बैठी हुई, घूमना, कभी कॉल करो हाँ, तो मैं बताती हूँ, क्या हो देखो गया। मैं ना किसी मकसद के तहत घूमती हूँ, मैं खामखा घूमना मुझे पसंद नहीं है, स्पेशली बाहर के मुल्क में। अमेरिका इसलिए जाती हूँ कि मेरी फैमिली है, भाई वहां पर है, बहन वहां पर है, तो मुझे अच्छा लगता है उसके पास जाना, रहना, एक फैमिली माहौल मिल जाता है। लंदन इसलिए कि लंदन मुझे बहुत पसंद है, मैं कहीं और नहीं जाती, मैं लंदन चली जाती हूँ, लंदन में मुझे अपने घर की तरह लगता है, पता नहीं क्यों। लेकिन ज्यादातर मैं लंदन जो गई हूँ ना वो अपने कोर्सेज के लिए गई हूँ, मैं हमेशा मेकअप कोर्स के लिए लंदन जरूर गई हूँ। वहां की एजुकेशन इज अमेजिंग। मुझे, मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी, अगर तुम ये कहो कि मुझे हमेशा बाहर जाकर पढ़ने का शौक था, मैं पहले अमेरिका को प्रेफर करती थी, लेकिन मेकअप या एक्टिंग या इनके लिए, या इवन अपना कुकिंग के लिए, लंदन इन यूरोप इज अमेजिंग, बट आई लव लंदन फॉर दिस। और अभी तो मेरा एक कोर्स, दो कोर्स, तीन कोर्स वहां से हो चुके हैं मेरे, पर मैं और भी करती रहूंगी, मैं जाती रहूंगी, मैं सीखती रहूंगी, मेरी एज भी हो जाएगी लेकिन वहां जाना नहीं खत्म करूंगी, क्योंकि वो वाओ मेरे लिए लवली। बहुत अमेजिंग है। अच्छा, दूसरा ये कि मैं अपने नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ। नॉर्दर्न एरियाज में हाँ जो ट्रैवलिंग मेरी होती है वो इसलिए होती है कि आई वांट टू प्रमोट माय पाकिस्तान, और मैंने बहुत हद तक इसमें काम किया है कि मैंने अपने पाकिस्तान के ट्रैवलिंग को लोगों तक पहुंचाया है। ट्रैवलिंग जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद की, और मुझे जब देखा कि एक नाजिया अकेले जा सकती है नॉर्थ में तो कितना सेफ है जाना, और अब मैं जब लोगों को देख रही होती हूँ, पीपल आर ट्रैवलिंग ओवर देयर, आई रियली लाइक इट, एंड आई एम लाइक यार ये तो जबरदस्त काम है, ये लोगों के लिए कहते हैं ना कोई मदद होनी चाहिए, तो ये मेरी तरफ से नॉर्थ के लोगों के हाँ लिए हेल्प है कि मैं वहां पर लोगों को प्रमोट करा रही हूँ कि पाकिस्तान की ट्रैवलिंग। हमारे हुकूमत पाकिस्तान में स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब का भी बहुत ज्यादा, इमरान खान साहब का भी यही है कि पाकिस्तान की ट्रैवलिंग को बहुत प्रमोट होना चाहिए। तो ये भी देखो, कोई फीड करता है ना आपके दिमाग में बात तो आ जाती है। मुझे कहा था कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना ज्यादा हमें वो कर रहे हैं कि प्रमोट होनी चाहिए, तो हमें इसमें उनके लिए भी साथ साथ हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, काम करना चाहिए। बहुत जबरदस्त। अच्छा मैं आप लोगों से ये बात भी करना चाहूंगी कि हम लोग हुंजा गए हुए थे, तो मैं तो फर्स्ट टाइम गई हुई थी, बाकी तो देखा हुआ था पाकिस्तान, लेकिन हुंजा गिलगित में फर्स्ट टाइम गई हुई थी। बहुत खूबसूरत है। लोग कहते हैं जन्नत, तो नाजिया वाकई में वो जन्नत ही है। अच्छा हम लोग जन्नत जब है, गए तो हाँ। हमें हमें किसी के घर जाना था, हमें पानी वानी पीना था, रेस्ट करना था, तो हम खड़े रहे, जीप हमारी खड़ी हो गई, तो मैंने कहा आप कहाँ जाए। नाजिया ने कहा यही, वो तो जाती रहती है, नाजिया की तो आदत है, उसका तो घर है पूरा पाकिस्तान, वो तो चले जाते। मैंने कहा यार कोई कुछ कहेगा कि कुछ नहीं कहेगा, दरवाजे खुले और हम रियली हम चले गए। और मुझे ऐसा लगता था नाजिया के सब जानने वाले, उन्होंने इतना वेलकम किया। नाजिया आपको याद है वो चीज, हम वहां गए, फिर हम लोगों ने ये हर मुंह जगह धोया। पर है, ये पहाड़ी इलाकों में वहां पर दरवाजे खुले होते हैं टूरिस्ट के लिए, किसी हाँ के लिए भी, क्योंकि वहां पर कोई भी क्राइम नहीं है। वहां पर लोग हाँ घरों में जाते हैं, अगर आपने जो है वहां पर पानी पीना है, वहां पे आपने 2 मिनट के लिए बैठना है, आपने उनसे गपशप करनी है, वो आपको खाना भी खिलाकर भेजेंगे, मैं आपको ये बता दूं, इतने वेलकमिंग होते हैं। जब भी मैं चित्राल जाती हूँ ना, चित्राल में ये है कि वहां पे हाँ केसू विलेज है, वहां मैं जरूर जाती हूँ, क्योंकि वहां पे मेरी फैमिली जानने वाली वो लोग रहते हैं वहां पर ना। तो केसुआ जब भी हम जाते हैं, हम दूसरे घरों में टाप टाप कर आगे जा रहे होते हैं। पहली दफा तो मैं सही है। परेशान हो गई, मैंने कहा "अरे यार हम कैसे गुजर रहे हैं इनके घर से, बुरा नहीं बनाए, नहीं नहीं ये तो हमारा रिवाज है। जा रही है, अस्सलाम रिवाज है। वालेकुम, खेतों से गुजरते हुए, वो तोड़ते हुए खेतों से, और उनके वहां से गुजर रही है, एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। वहां से मैंने चीज सीखी थी कि आप जब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वो वेलकमिंग होते हैं, आपको कभी मना नहीं करते। याद है मन मैंने और हाँ सनम ने जाना था एक हुंजा में, वहां पर भी हम एक घर के अंदर चले गए थे,
तो वहां पर भी बिल्कुल उन्होंने चले गया, गए। मैंने हाँ फिर उन्होंने ड्राई फ्रूट वगैरह थे वो भी उठाकर मैं ले आई, उन्होंने खुद दे दिए थे कि ये ले जाओ, मतलब काफी सारी ले चीजें जाओ। वहां पर वो जो है वो अच्छे हैं लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, मोहब्बत बहुत ज्यादा, वाले, मोहब्बत वाले। बहुत बहुत नाज़िया का ज्यादा। साथ है, तो हर घर कहती थी वो चले जाते हैं। मैंने कहा ये तुम कितना आती हो, वैसे ये वाक़ई बहुत जाती रहती है। उसको बहुत सबका अच्छे, पता अभी फिर होता है कि जाऊंगी घर वाले इंशाल्लाह। मैं साल में अभी 2 दफा जाती हूँ, 2 दफा तो जाती अच्छा, हूँ। अच्छा नाज़िया फिर कभी मूवीज़ में काम किया? मूवीज में कभी काम नहीं किया, बहुत शौक था काम करने का, लेकिन मसला ये है है कि अभी यार है? वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं ना, अगर कोई अच्छा मूवी का रोल मिलेगा तो श्योर ही करूंगी मैं, तो करेंगे, बिल्कुल हाँ करूंगी। ऑब्वियसली, क्योंकि करेंगे ज़बरदस्त। अच्छा पाकिस्तान में हाँ। ही करने का इरादा है या कहीं बाहर भी कोई ऑफ़र आ गई तो करेंगी? आपको तो ट्रैवलिंग का यार शौक मेरा है, आप तो मेरा तो ड्रीम था कि मैं हॉलीवुड के लिए काम करूं, पता है छोटी होती थी ना काम मेरा करो, ख्वाब, हाँ। पता है एकदम मैं सोची यार मेरा ये वाला ख्वाब क्यों नहीं पूरा हुआ, सारे ख्वाब पूरे हो गए, तो मुझे हो वाकई जाएँगे। हॉलीवुड में काम करने का बहुत शौक है, बहुत नहीं, नहीं ज्यादा हो बहुत ज्यादा। अच्छा, एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है या मेकअप करना? होस्ट तो हो ही अच्छी सब तुम, चीजें एक्टिंग सब अच्छी चीजें लगती है अच्छी मेकअप है, मैं करना? सच्ची बताऊं मैं ये नहीं कहूंगी मुझे एक्टिंग पसंद है, मुझे बहुत पसंद है एक्टिंग, बहुत ज्यादा पसंद है, टाइम नहीं निकल पाता, क्योंकि जब आप हाँ, बिजनेस खोल लेते हैं ना तो आपको बहुत सी चीजें अपनी जो है ना कम करनी पड़ती है। होस्टिंग में ये है कि आपका जो है चंद घंटे लगते हैं, पैसे कम है होस्टिंग में लेकिन ये कि चंद घंटे सही। लगते हैं, एक्टिंग में पैसे ज्यादा है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। तो बाकी से ये है कि बट आई एम हैप्पी व्हाट आई हैव, लाइक मुझे मुझे पहला मेरा होस्टिंग एंड मेकअप है, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें। हाँ, अच्छा अभी कोई रिसेंटली कोई ड्रामा कर रही हो या अभी ऑन नहीं, ईयर कोई टाइम ड्रामा? नहीं मिल रहा, नहीं टाइम नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं बिल्कुल मिल टाइम, रहा। टाइम भी नहीं है। हाँ, मैंने जब से देखा है आपने होस्टिंग एंड आपने जब से अपना सैलून हाँ, किया हुआ था तो अभी ड्रामे मैंने की तरफ एक नहीं। और वेब चैनल ज्वाइन किया है, फैज न्यूज, और वहां पर मैं एक शो बहुत मजेदार कर रही हूँ, दैट इज रिलेटेड टू अदालत। हम अच्छा। पाकिस्तान के लॉज के हवाले से बता रहे हैं, जरूर देखना वो शो, क्योंकि उसपे ये बिल्कुल कि हम जरूर जरूर। सेक्शंस बता रहे होते हैं, एक्ट्स बता रहे होते हैं कि कौन कौन से एक्ट्स कौन कौन से सेक्शंस हैं, और पाकिस्तान में हाँ, एक आम आवाम अपने आप को कानून जानकर मजबूत कैसे कर सकती है। अच्छा हमने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन हमारी जो अभी सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन है, कराची में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, रेपिस्ट जो हम्म। है वो बहुत ज़्यादा खुलेआम घूम रहे हैं या पकड़ में नहीं आ रहे, या फिर हरासमेंट के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, उस पर दिल सबका दुखता है। उसके लिए तुम क्या उनको, क्योंकि वो ज़लील तो होते नहीं, हम जितना भी बोल रहे हैं उनको शर्म तो आती नहीं है, लेकिन अवेयरनेस छोटी बच्चियों को किस तरह देंगे हम, क्योंकि हमारी आपकी या मेरी बात लोगों को शायद ज़्यादा समझ में हाँ, आती है, उन पेरेंट्स को जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके घर में लोग नहीं होते, बच्चों से चीज़ें मंगवाते हैं, उनके लिए कुछ ऐसे वर्ड के ताकि उनकी दिल आज़ारी भी ना हो और उनके दिल देखो पे कलम बच्चों ना हो। के लिए बहुत ज्यादा ये मुश्किल है चीज कि आप उनको किस तरह से प्रोटेक्शन दे सकते हैं, इसलिए कि यार बच्चे आजाद तो घूमेंगे ना, उनको घरों के अंदर तो नहीं बांध सकते हैं। इसमें हमारे मोहल्ले वाले, हमारे अपने घर वाले, इनको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, बच्चों को यह अवेयरनेस देनी होगी कि बेटा कोई आ रहा है, लेकिन आप उस वक्त क्या कर सकता है एक बच्चा कि जब जिसको उठा कर ले जाएगा कोई, यू नो, बच्चे का मुंह बंद करके उठा के ले जाएगा, वो तो उस बच्चे को तो अवेयरनेस जितनी भी दे दो कि दूर रहो, ये करो वो करो, नहीं अवेयरनेस आ सकती, ठीक है ना, वो तो किडनैपिंग हो गई ना एक तरह की। इसमें छोटी सी चीजें ये कि एक तो मोहल्ले वालों को इस वक्त अपनी खुद की पुलिस बनना पड़ेगा, अपने खुद का जो है वहां पे रखवाला बनना पड़ेगा, अपने खुद का वहां पर ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहली तो ये चीज है, क्योंकि जब तक हम अपनी चीजों का ख्याल नहीं खुद से रखेंगे, हमारे मोहल्ले वाले नहीं रखेंगे, चीजें होती रहेंगी। घर में मोहल्ले में कोई देखो चित्राल में या हम ये देखते हैं गिलगित में या इन जगहों पर ज्यादा केसेस क्यों नहीं आते, क्योंकि वो जब किसी को जमीन बेचते हैं, जब किसी को घर किराए पर देते हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स निकालते हैं, इस तरह नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ पर एक्स वाई जी बस हमारा घर किराए पर चढ़ जाए, पैसे मिल जाए, बस ये बहुत है। इसकी जो आपको रिपोर्ट लिखाना सब चीजें करना ये एक तरफ हो गया। अब किसी का अपना घर है, आप बेच भी रहे हैं तो देख कर बेचें। दूसरी ये चीज है कि हमारी पुलिस बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, सजाएं जल्द से जल्द मिलना जरूरी है, कोई भी केस हो जाए सजा जल्द से जल्द मिले, क्योंकि जब तक सजा नहीं मिलेगी जल्द से जल्द प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते रहेंगे। पेरेंट्स के लिए ये है कि अपने बच्चों की रखवाली करें, आप उनको कोशिश करें अपने साथ हर जगह लेकर जाए, अकेले बच्चियों को ना छोड़ें। मैं एक किस्सा आपको सुनाती हूँ, मैं जब छोटी थी ना तो मैं हमारे ऊपर नीचे का घर था, तो मैं एक दिन सिर्फ
अब अपने घर में ही आप हैं, मैं सिर्फ ऊपर गई, मेरी दोस्त रहती थी उनके घर, वहां से जब मैं नीचे आ रही थी तो एकदम से उनका जो ड्राइवर था ना, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने चीखें मारना शुरू कर दी और हाथ छोड़कर मैं भागी। मैं आते ही अपनी अम्मी को भी शिकायत लगाई और अम्मी को लेकर मैं ऊपर वालों के घर गई और उधर भी शिकायत। आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, मैं 6 या 7 साल की होंगी। तो अम्मी ने क्योंकि हमें हमेशा से बता के रखा था कि गैर कोई भी आएगा, आपने किसी को अपने आप को हाथ नहीं लगाने देना। मुझे याद है कि मैं तो 3 साल के 4 साल की होंगी, अम्मी तब से हमारे दिमाग में ये चीज फीड किया करती थी कि हेट, यू हैव टू हेट जो आपका जो है मर्द है, नफरत करो फिलहाल उससे, मतलब इतने हमें फीड किया गया था। तो उसकी वजह से हमने जो है हमेशा हम लोग अपने आप को प्रोटेक्टिव रहे, हमने बड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट किया, हम लोगों से मतलब हमेशा से दूर रहे हैं। तो ये बड़ा ज्यादा जरूरी होता है और हमारी अम्मी जो है ना वो हमारे हॉक की तरह हमारे साथ रहती हैं हमेशा। अभी भी मैं ये बताऊं कि अभी मम्मी हमारे देखती कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, शादीशुदा हो गए फिर भी। तो ये बड़ा ज्यादा जरूरी होता है कि आपका बच्चा, जब मैं अपने मोहल्ले में गेम्स करा करती तो हम लोग को कोशिश अम्मी कहती थी गार्डन में खेलो, बाहर नहीं जाना, बाहर जाते तो भाई के साथ जाते थे, भाई के साथ नहीं तो हमारे जो है फैमिली मेंबर कोई ना कोई हमारे साथ होता था, हम अकेले नहीं मोहल्लों में गए हैं, हम च्युइंगम टॉफी लेने अकेले मोहल्लों में नहीं गए हैं। और मैं बता रही हूँ जब माहौल बहुत अच्छा था। अब तो अगर आपको च्युइंगम टॉफी लेनी भी है तो बच्चे के साथ खुद जाएं, माएँ 2 मिनट के लिए दरवाजा बंद करके घर का प्लीज चले जाएं। मैं कहूंगी इस वक्त अपने बच्चों को खुद प्रोटेक्ट करें। अगर मोटरवे वाला भी किस्सा हुआ तो उसमें भी देखें, थोड़ी सी चीज ये है कि इस वक्त हमें खुद प्रोटेक्टिव होने की इतनी जरूरत है कि आप जब सफर करें आप इक्विप्ड हो, आपके पास पेट्रोल पूरा हो, आपकी गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, आपकी बैक सीट पे आपने जो है डब्बा जरूर पेट्रोल का रखे, इतना कि आप अपने आप को बचा सकें। आपके पास अपने जो है इक्विपमेंट होना चाहिए ऐसा कि अगर अल्लाह ना करे कोई चोर डाकू है तो आप उसे मार सकें। आप उस अपना अपना मतलब मारना मतलब कि अपने आप को आप बचा सकते हैं, ठीक है, आप जो है इस तरह से प्रोटेक्टिव अपने आप को कर सकते हैं। तीसरी चीज रहे, गाड़ी पंक्चर होने के लिए भी आपके पास एक नई चीज आ गई, बॉटल है जिसके अंदर आप जो है फौरन से वो जो है बॉटल से पानी, टायर में हवा भर जाती है और आप जो है सफर करते वक्त आप प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो ये आपको इक्विप्ड होना जरूरी है। आप समझ लें कि जंगी माहौल में, पूरी दुनिया में जंगी माहौल है सब, हम यहाँ की बात करें, मैं आपको अगर लंदन की किस्से सुनाऊं वहां पर क्या क्या नहीं हुआ, जब मैं इस दफा मैंने देखा आई गॉट शॉक्ड कि लंदन में सब कुछ हो रहा है। तो आपको वहां पर हो, दुनिया में, आप अमेरिका में हैं, आप कनाडा में, आप दुनिया में किसी भी जगह पर हैं, अपने आप को प्रोटेक्टिव और अपने आप को इक्विप्ड रखें, फौरी तौर से अपने बचाव के लिए आपके पास चीजें होना जरूरी है। बहुत बहुत अच्छी बात कि पेरेंट्स को खुद समझना चाहिए। मैं उन इलाकों की बात कर रही हूँ जहाँ पे बेचारी माएँ घरों में पूरा दिन जो है घर से बाहर रहती हैं, घरों के काम कर रही होती हैं, या इनके जो फादर हैं वो रिक्शा चला रहे हैं या रेडी पे होते हैं, तो बच्चे जो है वो घर में अकेले होते हैं, तो वो उनको समझा के जाए क्योंकि रोजी कमाना भी उनकी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं यार कह मैं सकते एक कि चीज, सारा सॉरी काम सॉरी टू कट यू, मैं तुम्हें एक चीज इसमें बोलूं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज कोई माइंड ना करे मेरी इस बात को, इंसान के पास जितने पैसे होना उतने बच्चे होने चाहिए, ठीक है, आजकल का ये माहौल तो ऐसा है। हाँ, आपको अगर कमाने के लिए माँ को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है और आपके 6 बच्चे घर में बैठे हुए हैं, तो आई एम सो सॉरी, आपने बच्चे इतने नहीं होने चाहिए थे कि आप उनकी परवरिश ना कर सके। आपकी जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है कि वो परवरिश करे, घर छोड़ के जाकर वो काम ना करे। कोई एक घर पे जरूर होना चाहिए। मेरी एक मेड है जानने वाली, उनके हस्बैंड जो है वो क्या करते हैं कि दिन में वो घर पर होते हैं, रात में वो काम पर जाते हैं और दिन में जो है वो जो मेरी मेड है वो काम करती है। तो आपको खुद प्रोटेक्टिव होना जरूरी है सब। बच्चों को आप देखें, जानवर भी प्रोटेक्टिव होता है, तो हम इंसान कौन सा जानवर बन गए कि प्रोटेक्टिव नहीं है अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसा, ये बहुत अच्छी बात की। अब तो इतनी चीज़ें हो रही हैं और हमारी अल्लाह से दुआ है कि ये सब कुछ ना हो। अपने बच्चों की हिफाजत करें, बच्चा हो बच्ची हो उसको बिल्कुल इस तरह से, आपने देखा है ना कि एक जो जानवर परिंदा अपने छोटे छोटे बच्चों को परों में लेके बैठा होता है, हमें उनसे सीखना चाहिए। अब ये हालात इस तरह के आ गए
हैं कि वो छोड़ता नहीं, आप जरा सा हाथ डालें तो वो आपको काटने के लिए दौड़ता है। तो बिल्कुल वो हालात ऐसे आ बिल्कुल गए हैं, और अल्लाह करे कि जो मुजरिम है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं, हम दुआ करते हैं। और ये इंशाल्लाह सिचुएशन आगे इंशाल्लाह हमारी आए ना, अल्लाह ताला करे। अच्छा नाज़िया, जनरल क्वेश्चन, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी आपसे इतनी यस मजे यस मजे की यस बातें श्योर हो रही है श्योर तो श्योर श्योर बढ़ता जा रहा है। हाँ पता अच्छा नहीं चला शादी शादियां बड़ा हाँ मसला बनी हुई है, छोटी उम्र की लड़की हाँ शादियां जो है बड़ा मसला बनी हुई है। छोटी उम्र की लड़की से शादी, बड़ी उम्र की लड़की से शादी, दरमियानी उम्र की लड़की की शादी, बेस्ट चॉइस क्या होनी चाहिए? क्या लड़कों से लड़कियां बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, या जरूरी है कि छोटी ही होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है लेकिन लड़कियों को टाइम पे शादी करना ज़रूरी है, ठीक है? और इसमें ये है कि आप जहाँ पर खुश रह सकते हैं ना एक-दूसरे के साथ, इससे ज़्यादा बड़ी बात और कुछ भी नहीं होती है, चाहे बड़ी उम्र की लड़की हो, चाहे छोटी उम्र की लड़की हो। बात ये है कि आप एक-दूसरे से खुश हैं या नहीं हैं। अगर आप एक-दूसरे से खुश नहीं हैं और छोटी उम्र की लड़की ले आए हैं, बड़ी मॉडल जैसी है, लंबी, ऊँची और आपका बेटा जो है बस वो दिखने में ओके है, तो नेचुरली बात है कि वो फिर आप यू नेवर नो शी लाइक समवन एल्स, ठीक है ना? तो वो कहीं और शादी कर ले, तो इससे बेहतर है कि आप जो है ऐसी जगह बच्चों की शादी कराएं जहाँ पे वो खुश रहें। खुशी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपके बड़ों की वो इज्जत करें, उसके अंदर हुस्न सलूक हो, तहजीब हो, वो ये सब चीजें समझ सके। अगर आपके बेटे में तहजीब नहीं है तो आप ऐसी ही लड़की ना जिसमें तहजीब ना हो, अगर आपके बेटे में तहजीब है तो ऐसी लड़की ना जिसमें तहजीब हो। बहुत अच्छा आंसर। अच्छा, मीठी डिश है, स्पाइसी डिश है, कौन सी खाएगी नाजिया? स्पाइसी। स्पाइसी? तुम तो इतना फीका खाती हो मेरी जान, कहाँ स्पाइसी खाती हो तुम? इसलिए कि मैं मीठा नहीं खाती, तुमने चॉइस ऐसी दे दी ना तो मैं स्पाइसी खा लूंगी फिर, लेकिन मीठा नहीं खाऊंगी। तो आई चॉइस डोंट लाइक मीठा। हाँ अगर गुड़ में बना हुआ मीठा तो खा लूंगी, फिर ना सही है, चलो ठीक है। तो स्पाइसी, थोड़ा थोड़ा चीनी वाला स्पाइसी। नहीं। वैसे चीनी वाला। नाजिया वैसे डाइट कॉन्शियस ज्यादा है, और बहुत। स्पाइसी इतना नहीं खाती, नॉर्मल नॉर्मल। मैं तो बहुत ज्यादा खाती हूँ, मैं तो चटपटी हूँ, मेरी तो बातों से लग रहा होगा कि मैं बहुत चटपटी तो हूँ। हाँ इतना मजा अच्छा आता है। लेकिन एक बात बताओ, मैंने स्पाइसेस थोड़े से खाना शुरू किए जब से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तेल छोड़ा है ना खाना, मैंने ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया खाना, तो मैंने स्पाइसेस खाना शुरू कर दिए हैं, पता है मैं मिर्चें खाने लग गई हूँ। आई एम अमेज। वाह, मैं तो देखूंगी, मैं देखना चाहती हूँ तुम किस तरह से मिर्चे खाती हो। तुम्हारे आंसू भी नहीं ये तो निकलते। तीखा ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट चबा चबा कर हरी मिर्चें। गुड गुड। अच्छा, कुकिंग अपने हाथ की पसंद है या किसी के भी हाथ की पसंद आ जाती है? अपने हाथ की। अपने हाथ। तुम अच्छा बनाती हो, खाना बहुत अच्छा बनाती है। और नहीं सिर्फ उसकी किचन वजह है, उसकी वजह ये है कि मैं डाइट खाना खाती हूँ। अगर कोई डाइट खिला हाँ। देगा तो खा लूंगी, वरना मैं अपने हाथ का ही खाऊंगी। अच्छा नाजिया, मैंने तुम्हारा फ्रिज मैंने देखा हुआ है, मैं सबके साथ ये बात शेयर करूंगी। तुम्हें जो चीज मुझे चाहिए होती है तुम बोलती ये है, ये भी है, ये भी है। तो किस तरह से मैनेज करती हो भाई? क्योंकि देखो एक शेफ जो है ना उसके पास सारी चीजें होती है क्योंकि वो क्रिएट करता है। तुम इस बात को समझते हो कि खुद भी शेफ हो, तो मैं भी यही चीज करती हूँ कि एग्जैक्ट। सब चीजें क्रिएट करते हो तो सब चीजें पास होती हैं। अच्छा, मियाँ ने कौन सी ऐसी अच्छी डिश तुम्हें बना के खिलाई हो, या अच्छी ना भी हो, तुम्हें पसंद ना आए, कुछ कभी खिलाया है बना के? मेरे मियाँ मैगी नूडल्स या जो ये वाले नूडल्स होते हैं ना बहुत अच्छे बनाते हैं, अमेजिंग। मैं उनको कहती हूँ बस आप मुझे ये बनाकर हमेशा खिलाएं, वो खिलाते हैं। और उनके बना देते नाश्ते बहुत अच्छे होते हैं, अंडे बहुत अच्छे बनाते हैं, नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हैं। मैं तो कह आप तो ब्रेकफास्ट का एक रेस्टोरेंट खोले, आई हेल्प यू। सही, गुड। अच्छा, मैंने देखा है कि तुम ज्यादा ट्रैवलिंग अकेली अपनी कोर्सेज के लिए करती हो। तुम्हें सब झमगट्टे के साथ जाना पसंद है या कुछ सोलो अलग अलग जाना पसंद है? कम लोग हों, दोस्त अच्छे हों, हम्म। जिस तरह 5-10 हाँ हाँ। दोस्त भी हों तो अपने हों। गैरों के साथ अच्छा। जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस तरह तुम मेरे साथ चलो, एक आध दोस्त और चली चले तो आई विल एन्जॉय लाइक दिस। हाँ, माइंड माइंड सेट हो ना, हमारा माइंड मिलता हो। माइंड सेट हो अच्छा, सकती है शादी फॉलो। में भी जाना है, मूवी में भी जाना है, शादी मूवी कहाँ जाओगी? शादी, आई लव शादियाँ। हाय! शादियाँ। बस मुझे शादी नहीं, शादी में जाऊँगी मैं। इतने अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के, भरे-भरे झुमके, मूवी पे तो ऐसे बस देखो बैठकर खाली ना। इतने बंद कमरों में मुझे शौक नहीं है। मुझे हल्ला-गुल्ला, लोग, शादी, ब्याह, वेडिंग्स मुझे बहुत पसंद है। मुझे बचपन से शादियों में जाने का बहुत शौक है। मुझे मेहंदियों में ले जाओ, डांसेस-शांसेस देखूँगी, मैं बहुत एन्जॉय करूँगी। दुल्हन बनने का शौक था, सबको होता है। तुम्हें शौक था दुल्हन बनने का? यार मुझे बहुत शौक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जो है, या फॉर्चुनेटली इस तरह से हुआ कि मेरा सिर्फ निकाह हुआ, उसके बाद बहुत छोटी सी घर घर की रुखसती हो गई थी। तो मैं जो प्रॉपर दुल्हन होती ना, अभी भी मेरा पता है ख्वाहिश है कि हाय वो दुपट्टा सर पे लाल रंग का और इस तरह झुमके और पूरा, मैं वो नहीं कर सकी।
हल्का फुल्का तैयार हुई थी। मेरी निकाह की पिक्चर्स जो है वो इंटरनेट पे मौजूद है, गूगल पे देखते हैं ना, तो दैट वाज वेरी सिंपल एंड डिसेंट अच्छी वेडिंग। बात। वैसे जो आजकल भी तो यही शादियां हो रही है ना, घरों में ही हो रही हैं आजकल भी जो हो वैसे रही ही है हुई थी कोरोना यार, की वजह वैसे ही। से। नहीं, मुझे नहीं पसंद वैसी शादी, मुझे अल्लाह गुल्ला चाहिए, डांस शांस हो, मेहंदी हो, प्रॉपर मेहंदी शेंदी, पूरे ढोलकियां और पूरे प्रैक्टिसेस, मुझे बहुत शौक था। मेरी शादी पे नहीं हो, मुझे बड़ा वो होता है थोड़ा सा। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, उस जमाने में शायद मैं थोड़ी चेंज हो गई थी। मैं अपने लिए चीज नहीं पसंद करती थी कभी भी कि मेरी शादी में सब हो, लेकिन मुझे जाने का बहुत शौक है। लाइक मुझे होता था शौक था। लेडीज नाइट, मैं अगर कभी मेहंदी करती भी ना तो मैं सेग्रीगेटेड करती, जिसपे सब मुझसे खफा हम्म, होते, इसलिए शायद नहीं की मैंने। हाँ हाँ। तो मुझे ये होता था कि नहीं, सब सेपरेट सेपरेट होना चाहिए और इस तरह होना चाहिए और सेग्रीगेशन होनी चाहिए। लड़कियां, मतलब मैं अभी भी ऐसी शादियों को पसंद करती हूँ। चलिए मैं चलिए। वैसे हर किस्म की शादियों को पसंद, आई लाइक शादी वादी, आई लाइक टू हैंग आउट ऑन शादियां वादियां। नाजिया को कलर कौन सा पसंद है? मुझे लाल बहुत अच्छा लगता है, अभी पहना हुआ है तुमने। बहुत सूट पसंद करता है। है। अच्छा, कोई तारीफ करता है या हाँ, खुद को अच्छा लगता है? तारीफ भी लोग बहुत करते हैं, खुद को भी मुझे पसंद, फील गुड खुद व्हेन को ही आई वेयर पसंद है। दिस। हाँ। ये बात है कि आपको खुद को ज्यादा अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि हमें हमें जिसमें सेटिस्फेक्शन हो वो हमें चीजें पसंद होनी चाहिए। बिल्कुल, बात को और मानती हो दूसरा रंग नाजिया? मुझे नेवी ब्लू पसंद है, एक ये और एक नेवी ब्लू। हाँ। अच्छा, दोनों डार्क कलर सूट करते हैं तुम पर, वैसे ही है। लाइट कलर्स नहीं नाजिया पसंद तुमसे बहुत मुझे। अच्छा, तुमसे बहुत मजे मजे की बातें हुई, मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम का टाइम होता है वो लिमिटेड टाइम होता है, और माशाल्लाह से हमने इतनी बातें की, मुझे नहीं लगता मैंने पूरी ओवर बातें की। चले गए। मुझे बहुत सारी बातें, मुझे जो हमारे हड्डे हुए थे ना, लड़ाई लड़ाई वाली बातें भी तुमसे करनी थी, लेकिन हम इतनी दफा कह चुके हैं कि मुझे नहीं लगता अब हमें कहने की जरूरत है, अब हाँ, क्योंकि जिसने नेगेटिव कहने सोचना है बेस्ट वो ऑफ द बेस्ट सोचते रहे। फ्रेंड्स। हाँ हाँ, बस ये हम तो हमारे हम तुम जानते हैं और हमारे जानने वाले जानते हैं। नादिया, मुझे बहुत मजा आया तुम्हारे साथ, तुम हमारे प्रोग्राम में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ PWOA डिजिटल के लिए कुछ बोलना चाहो तो तुम बोल सकती हो। मैं ये कहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा चैनल लगा, सबसे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे फराह मौजूद है और फराह ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। ब्लेस यू फराह एंड बेस्ट विशेस फॉर यू एंड लव यू। लव यू टू, हमारी पूरी टीम की तरफ से तुम्हारे लिए बेस्ट विशेज, और बहुत मजा आया, थैंक तुमने यू। हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत दिलो जान से शुक्रिया। और हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, आपको हमारा आज का शो बहुत पसंद आया होगा। नाजिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरे दिल के करीब, बल्कि हमारी पूरी टीम के दिल के करीब है, और ऑस्ट्रेलिया की भी दिल के करीब है। गिफ्ट थैंक बास्केट यू। आपके घर पे पहुंच जाएगी, हमारी तरफ से एक थैंक छोटी सी यू। मोहब्बत, छोटा सा तोहफा होगा, वो मैं इंशाल्लाह आपके घर पे पहुंचा दूंगी। तो जी जनाब, हमें इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे हम दोबारा हाजिर होंगे एक अच्छे प्रोग्राम के साथ, एक बहुत अच्छे गेस्ट के साथ। कौन होगा वो उसी को पता लगेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह हाफिज। Think High Consultants. We are registered education and migration consultants, offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas,
business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants.